धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको पैंक्रियाटाइटिस के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे। अग्न्याशय या पैंक्रियाज पेट के पीछे स्थित एक अंग है। ये एंजाइम बनाता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। ये हार्मोन भी बनाता है जो कि ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। पैंक्रियाटाइटिस अग्न्याशय या पैंक्रियाज में होने वाली सूजन की अवस्था को कहते हैं। इससे ग्रंथि या ग्लैंड की स्थायी क्षति भी हो सकती है। परिणाम स्वरूप ये पैंक्रियाज में पथरी और अल्सर विकसित हो सकते हैं जो आंत में पाचन रस को प्रवाहित करने वाली नली को बंद कर सकते हैं। इससे शरीर के लिए भोजन को पचाने और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में कठिनाई तो आती है। ये कुपोषण और मधुमेह का भी कारण बन सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लक्षण ऊपरी पेट में गंभीर दर्द बताया जाता है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की इस अवस्था को समझने के लिए और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है बेहद ही खास मेहमान। आप हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य शिखा प्रकाश जी। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू जी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप शिखा जी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप तीसरी पीढ़ी के आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जो आयुर्वेदिक इलाज में एक दशक का लंबा क्लिनिकल अनुभव भी आपको है। रस औषधियों या धातु आधारित जड़ी बूटियों, खनिज यौगिकों का उपयोग करते हुए पुरानी और जीवन शैली की बीमारियों के इलाज में विशेषज्ञता हासिल है आपको। माइग्रेन, पैंक्रियाटाइटिस, लीवर के रोग, प्रोस्टेट और साथ ही साथ आपको बता दें कि कैंसर के भी कुछ रूप जिसे काफी ज्यादा डेंजरस कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस के क्षेत्र में भी आपको काफी काम करते हुए देखा गया। आप काफी अनुभवी हैं। आपको कई सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो ये तो था आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य शिखा प्रकाश जी का संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी इस बीमारी से या आप भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप का भी जो सवाल है इसी बीमारी से संबंधित है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में फोन लाइंस खोल चुकी हैं। तो शिखा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आप भी सवालों के जरिए अपने जो दिक्कतें हैं वो पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा शिखा जी आपसे है कि क्या होता है ये पैंक्रियाटाइटिस, विस्तार से बताएं। जैसे कि आपने बोला है नेहा जी कि पैंक्रियास एक ऑर्गन है हमारे आमाशय में, पेट के पीछे के हिस्से में होता है। और आमतौर पे लोगों को पैंक्रियाटाइटिस के बारे में तभी पता लगता है जब उनको इस बीमारी के साथ उनका सामना होता है। तो पैंक्रियाटाइटिस आज के समय में मैं बोलूंगी एक बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत बढ़ती जा रही है। और पैंक्रियास में सूजन, मतलब कभी भी जब आइटिस वर्ड होता है तो पैंक्रियास की सूजन को पैंक्रियाटाइटिस बोला जाता है। हिंदी में इसको अग्नाशय बोला जाता है। हम इसको अग्नाशय शोथ के द्वारा समझ सकते हैं। और इसके जो मेजर सिम्टम होते हैं, इससे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उल्टी होती है मरीज को और दर्द आगे की तरफ से पीछे पीठ की तरफ घूमता हुआ जाता है, वजन में कमी आती है और कई बार इसके कारण डायबिटीज हो जाती है। और इसका एक मुख्य कारण जो हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि ये अल्कोहल के कारण होता है। लेकिन मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ये उन लोगों में भी पाया जाता है जो कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं। जी। पैंक्रियास के शरीर में क्या जरूरत होती है, किस लिए होता है, क्या वर्क इसका होता है? पैंक्रियास एक एंडोक्राइन ऑर्गन और साथ में एक एक्सोक्राइन ऑर्गन, मतलब दोनों का ही काम करता है। जब मैं एंडोक्राइन की बात करती हूँ यानी कुछ तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो हम सभी को पता है इंसुलिन का प्रोडक्शन पैंक्रियास में होता है। और इसके साथ साथ जिसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, कई तरह के एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जितना पाचन हमारे शरीर में होता है वो सभी एंजाइम्स पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। जी।
पैंक्रेटाइटिस पर आयुर्वेद की क्या थ्योरी है? मैम, आपकी क्या थ्योरी रही है अभी तक, जो आपने रिसर्च किया, जो उस पे आपने काम किया, क्या इसकी थ्योरी निकल के सामने आई? पैंक्रेटाइटिस की जो मैंने अपने अनुभव से समझा है कि जब भी कहीं सूजन होती है, यानी कि बॉडी में कहीं ना कहीं पित्त का संचालन ज्यादा होता है या इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, और हम लोग जो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के कारण के द्वारा आहार यानी हमारा डाइट, विहार और साथ में कुछ औषधियों के द्वारा जो हमारा बॉडी का एक होम्योस्टैसिस है या एक बैलेंस है, उसको हम बरकरार वापस से करते हैं, जिसके कारण ये जो इसमें सूजन आती है वो समय के साथ रिवर्स होती है। ठीक है। और जी जी जी, रखिए अपनी बात रखिए। क्योंकि पैंक्रेटाइटिस का जो मूल रूप है, जिस कारण से बीमारी होती है, वो है कि हमारा खान पान आज के समय में, और कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो 2 साल के 3 साल के, उनमें भी हम बोलते हैं कि खान पान में क्या है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि आजकल का जो हमारा खाना है उसमें खनिज तत्वों की इतनी कमी है, क्योंकि इतना ज्यादा कंटामिनेशन है, या फिर धरती में ही कई तरह के मिनरल्स की कमी है, जिस कारण से जो हम खाना भी खा रहे हैं वो पूर्णतः मतलब स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, और उसमें कई तरह की कमियां हैं। ये सभी चीजें सामने आती हैं। शिखा जी, आपने बताया कि देखिए पेट में दर्द एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, और क्या लक्षण है इससे जिसके ये पता लगा सके कि हाँ इस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, या फिर आपको टेस्ट कराने की जरूरत है? पेट का दर्द एक पहला का मुख्य लक्षण है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पैंक्रेटाइटिस 2 तरह की होती है। अगर इसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में करा जाए, एक अक्यूट पैंक्रेटाइटिस है और एक क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस वो पैंक्रेटाइटिस का एक फॉर्म है जिसमें कि अचानक से मरीज को दर्द होता है और काफी सीवियर पेन होता है, जिसके कारण उसको वॉमिटिंग होती है। उसके सीरम अमाइलेज लाइटर जो कि ब्लड टेस्ट में हम जांच में करते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और पेट का दर्द पीछे कमर की तरफ जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। एंड कई बार फर्स्ट अटैक में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी सिचुएशन बन जाती है। दूसरी तरफ हम क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की बातें करते हैं तो उसमें डल पेन बना रहता है, यानी कि हल्का एक पेन बना रहता है मरीज को। वेट लॉस धीरे धीरे करके होता है, और स्टूल में यानी कि जब मल त्याग करते हो तो उसमें ऑयल का स्राव होता है, यानी फैटी स्टूल्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत मोटा मोटा क्लासिफिकेशन दोनों तरह की पैंक्रेटाइटिस में है। इसके कई अन्य सब क्लासिफिकेशन भी हैं, लेकिन अमूमन इन्हीं 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। जी, जिनको हल्का हल्का दर्द होता है, क्या वो भी काफी ज्यादा डेंजरस आगे जाके हो सकता है, जैसा कि आपने जब भी हम पैंक्रेटाइटिस, कई बार जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के केसेस होते हैं वो मतलब डायग्नोस कभी होते हैं जब या तो किसी बड़ी बीमारी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कभी एक्सीडेंटली हमने अल्ट्रासाउंड कराया कि पेट में दर्द हो रहा है, या मरीज कहता है मुझे कई बार गैस की शिकायत ज्यादा रहती है या लिवर में पेन रहता है, तो एक्सीडेंटली भी कई बार क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस फाइंड आउट किया जाता है। और जब हम इसका लंबे अंतराल तक इलाज नहीं कराते, ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, यानी कि अक्यूट से क्रॉनिक, क्रॉनिक से क्रॉनिक कैल्सिफिक करते करते कई बार ये कैंसर तक में परिवर्तित हो जाती है। तो पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और विशेषज्ञ की सलाह से ही इसमें इलाज किया जाना चाहिए। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के इलाज से संबंधित और क्या कुछ करना चाहिए, ये भी हमें बताएं। पहली चीज है कि इसका सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है। अगर इसका इलाज ना करें या फिर कभी कोई सीवियर अटैक आता है तो आपकी जान भी जा सकती है। इसके लिए अगर पहले तो आप कारण समझें कि आपको किस कारण से पैंक्रेटाइटिस हुई है। कई बार ऑटोइम्यून होती है, कई बार किसी ड्रग के कारण होती है, जेनेटिक भी हो सकती है, किसी टॉक्सिक एलिमेंट के कारण हो सकती है, अल्कोहल के कारण हो सकती है, एंड कई बार इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस भी होती है जिसका कोई नोन कारण नहीं है। और किसी भी तरीके की पैंक्रेटाइटिस में जो पहला परहेज है कि किसी भी तरीके का मतलब व्यसन, यानी कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, इन सब चीज का एब्सोल्यूट हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये पित्त का विकार है, और जो भी चीज आपके बॉडी में एसिड प्रोडक्शन ज्यादा करती है उसको हमें कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। तो पहला तो परहेज ये है कि किसी भी तरीके का जो हमें अल्कोहल वाला कंटेंट बिल्कुल बंद करें। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक दिल्ली से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सोनू जी हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सोनू जी, सुन पा रहे हैं आप हमें?
चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, दर्शक जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, आप जब भी हमें कॉल करें तो कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में रह के कॉल करें, और जब भी कॉल करें तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि टीवी सेट का वॉल्यूम बेहद कम हो और फोन की आवाज सुनकर ही रिस्पॉन्ड करें। तो एक बार फिर से हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं शिखा जी, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस क्या है ये तो हमने जाना, लेकिन इसकी डाइट क्या है, इस पे मतलब खाने पर कैसे हम कंट्रोल रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर इस बीमारी से ग्रसित हैं या फिर इस तरह के कोई भी चांसेस हैं उन्हें लगता है, तो कम से कम खाने के जरिए तो वो अपने इस बीमारी पर नियंत्रित पाए या फिर उसको आगे बढ़ने ना दें। क्या करें क्या ना करें? देखिए, जो पैंक्रेटाइटिस का किसी को दर्द होता है, ये जो पैंक्रेटाइटिस से ग्रसित मरीज होता है, वो पेन इतना ज्यादा होता है कि उसे पानी भी हजम नहीं होता है कई बार। तो जब अटैक की अवस्था होती है, उस कंडीशन में भले मॉडर्न मेडिसिन हो या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, तो उसमें खाने का कम्प्लीटली मतलब एक तो थोड़ी खान पान बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिया जाता है कि कुछ हम उसको देना, क्योंकि खाते ही उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। और जब आपका ये तो आपका अटैक का फेज का टाइम हो गया, लेकिन आमतौर पे अगर आप पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट हैं तो आपके लिए बैलेंस डाइट का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बैलेंस डाइट क्या होती है और कैसे होती है शिखा जी, मैं आपसे जानूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सोनू जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए सवाल क्या है आपका? जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। तो मेरा क्वेश्चन रिलेटेड किडनी स्टोन से एक्चुअली मेरे को लास्ट ईयर हुआ था किडनी स्टोन, उसमें अभी फिर से होने की चांसेस रहती है क्या, और क्या इस पे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि फिर से नहीं हो? लास्ट ईयर किडनी स्टोन हुआ था, क्या फिर से होने के चांसेस रहते हैं और क्या प्रिकॉशन लिया जाए शिखा जी? जी किडनी स्टोन्स कभी भी रीअकर कर सकते हैं, और प्रिकॉशंस के लिए पहली चीज है कि आपको अपना हाइड्रेशन लेवल यानी पानी आपको खूब पीना चाहिए, और रेगुलरली 6 महीने बाद एक बार अपना अल्ट्रासोनोग्राफी आप रिपीट करा सकते हैं, ताकि हम देखें कि ये वापस डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि कई बार होता है कि हमें लगता है कि यूरिन फ्लो में कि हमें फील किया कि स्टोन निकल गया है, लेकिन जब तक हम उसे रेडियोलॉजिकली प्रूव नहीं करते कि वो निकल गया है, तो हो सकता है अगली बार भी पाया जाए। तो पहले देखना पड़ेगा कि पहले वो निकला है कि नहीं निकला है। उसके अलावा कोई खान पान का ऐसा मेजर परहेज नहीं है, लेकिन अपना पानी खूब पिए, और यूरिन का जो प्रेशर है उसको मतलब रोके नहीं, मतलब वेग का धारण ना करें, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, पथरी में कुछ चीजों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और सोनू जी, जिस बात का जिक्र शिखा जी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं उस पर आप ध्यान देंगे और उन कहीं ना कहीं परहेज को अपनाएंगे, जिससे कि स्टोन पथरी एक बार फिर से आपको ना हो। शिखा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और पैंक्रेटाइटिस जो भी व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है, क्या करे क्या ना करे। इस वक्त हमारे साथ भगवान दास जी जुड़ गए हैं, एक दर्शक हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर इस विषय पर वापस लौटेंगे। शिखा जी, भगवान दास जी, बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और बताइए क्या सवाल है आपका? मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी, बताइए। एक मेरा 12-13 साल का पोता है, उसको नजला बहुत रहता है जी, तो उसके नजले के बारे में राय लेनी थी, क्या इसका कोई इलाज है? तो ठीक है, विषय से थोड़ा सा हटके हैं डॉक्टर शिखा, लेकिन उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप देंगे और इनके जो पोते हैं उनको आराम मिलेगा। बताइए। इस तरह की बीमारी मेरी हेलो जी जी, बताइए बताइए। जैसे कि जब आप मेरे बारे में बता रहे थे, तो जैसे पैंक्रेटाइटिस एक मेरी स्पेशलिटी है, उसी तरीके से नज़ला यानी कि बार बार होने वाला जुकाम भी मेरी एक स्पेशलिटी है। तो इसका आयुर्वेद में इलाज बिल्कुल संभव है, और कुछ दवाइयों के द्वारा इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। एक जो दवा मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में, वो इम्बो नाम की है, भारत भेषजशाला की, एंड इसका आप सेवन कर सकते हैं, और इससे आपके पोते को भी काफी फायदा होगा। हालांकि कोई भी दवा जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ, किसी चिकित्सक के देखरेख में ही किया जाना चाहिए। जी
तो भगवान दास जी, हम उम्मीद करते हैं ये दवा तो शिखा जी ने बता दी है आपको, लेकिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ही लें। बहरहाल एक बार फिर से हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। शिखा जी, पैंक्रेटाइटिस में क्या खाएं, क्या ना खाएं और कैसे इसको अपने आप से दूर रखें? बैलेंस डाइट की आप बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, उसी बात को पूरा क्योंकि मैं इस पे ना नेहा जी थोड़ी देर में आना चाहूंगी इस टॉपिक पे। पहले मैं बताना चाहूंगी कि किस उम्र में ज्यादा होती है और ये किन में ज्यादा पाई जाती है। तो पैंक्रेटाइटिस का जो हमने आंकड़ा देखा है, सबसे ज्यादा आपकी जो यूथ एज में, मतलब युवावस्था में ज्यादा देखा जाता है। तो 19 साल से लेकर 45 साल की उम्र में ये ज्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा ये पुरुषों में महिलाओं के अधिक ज्यादा पाई जाती है बीमारी। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये किन लोगों में ज्यादा पाई जाएगी, मतलब आंकड़ों के हिसाब से अल्कोहल कंज्यूमर्स में, स्मोकर्स में, नॉन वेजिटेरियंस में, हेवी डाइट ईटर्स में, इनमें ये ज्यादा पाई जाएगी। और कई आंकड़ों के हिसाब से ये बीमारी साउथ इंडिया में बोली जाती है कि ज्यादा होती है। और प्रोटीन की कमी से भी इस बीमारी की जो संभावना होने की बढ़ जाती है। और आज के समय में कई बार मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोटीन कंजम्पशन भी करते हैं बिना किसी पर्टिकुलर गाइडलाइन के, उसमें भी पैंक्रियाज में सूजन देखी जाती है। इसी कारण से कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं या कोई दवाई खाते हैं, हमेशा किसी एक्सपर्ट के परामर्श के कारण है। क्योंकि पैंक्रेटाइटिस की जो बीमारी है आजकल ये बढ़ती जा रही है और ये जानलेवा बीमारी है। इसके लिए हमें कई हद तक एहतियात बरतने चाहिए। और जहां तक अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, खान पान की बात करें, तो क्योंकि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और हमारे आहार और विहार का बहुत ज्यादा हमारे जीवन शैली पर असर पड़ता है, उससे हमारे जो हेल्थ है कैसी रहेगी वो बहुत ज्यादा निर्धारित करती है। तो आहारचर्या से पहले एक दिनचर्या की मैं बात करना चाहूंगी कि रात्रि जागरण, क्योंकि मैंने बताया कि बीमारी युवावस्था में ज्यादा पाई जाती है। तो आजकल का जो यूथ है कि हम लोग बहुत ज्यादा लेट तक सोते हैं, मतलब कि 12-2 बजे आज तक नॉर्मल हो गया सोने का समय, और सुबह बहुत देर से उठते हैं। तो मेरे ख्याल से अपना जो रात्रिचर्या को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी लोग एक निश्चित टाइम अपना फिक्स कर लें कि अगर हम 10 बजे सोते तो 10 बजे सोए, 11 बजे सोते तो 11 बजे सोए। एक टाइम फिक्स कर लें और सुबह एक ही समय से रोज उठें, क्योंकि ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके बॉडी के एसिड अल्कली इम्बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको फिक्स करें, पहला स्टेप तो मैं ये बताना चाहूंगी। दूसरा चीज है कि जब खाने में बहुत ज्यादा अंतराल करते हैं, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग करते हैं, उस कारण भी बहुत ज्यादा बॉडी हमारी एसिडिक हो जाती है या गैस्ट्राइटिस हो जाती है। तो खाने के बीच में बहुत ज्यादा लंबा अंतराल ना करें। कई बार हम देखते हैं कि सुबह उठ के हमने सिर्फ चाय पी ली या कॉफी पी ली, हम नाश्ता नहीं करना चाहते। तो जितना ज्यादा बॉडी में तेजाब बनेगा, उतना ज्यादा आपके बॉडी में पैंक्रेटाइटिस जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ती चली जाएंगी। तो कुछ बेसिक चीजें भी यदि हम अपने रूटीन में सही करें तो कई हद तक ऐसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी जिसमें इन्फ्लेमेशन है या शोथ है, उसमें आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका खान पान है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ठीक है। बैलेंस डाइट के बारे में आप बता रहे थे, उस पर आ जाते हैं। बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद के अनुसार हमें एक तो देश अनुसार, यानी कि जहां हम रहते हैं वहां का जो लोकल खाना है उसको हम जरूर खाएं, और मौसम के अनुसार हम खाना खाएं। आजकल जैसे हरा साग आ रहा है, बाजरे की रोटी है, तो मौसम के अनुसार खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बैलेंस डाइट के मतलब है कि हम घर का अपना खाना खाएं, पौष्टिक जो खाना है, कि थोड़ा चावल है, दाल है, दही है, सलाद है, सब्जी, ये सब खाना चाहिए। लेकिन आजकल हमारा जो यंग एज में है या यूथ में हम खाना देखते हैं तो कई बार हम मैगी हमारा खाना हो जाता है, पिज्जा ही हमारा खाना हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ खाना पूरी तरह बेकार है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 दिन बाहर का खाते हैं तो बाकी सारी मील्स आप अपने घर में खाने की कोशिश करें और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पे ध्यान दें। प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए और साथ में जो अच्छी क्वालिटी का फैट है उसका भी सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिखा। आपने बहुत विस्तार से हम लोगों को, या फिर यूं कहें कि हमारे दर्शकों को, पैंक्रेटाइटिस के बारे में बताया कि इस बीमारी से कैसे आप निजात पा सकते हैं, कैसे इस बीमारी को अपने आप से दूर रख सकते हैं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार।
आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।